नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की कटिंग करना एकदम सिंपल तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो ये अस्तर का फैब्रिक है और ये मेन फैब्रिक है, तो पहले हम अस्तर के फैब्रिक की कटिंग करेंगे। उसके बाद इस मेन फैब्रिक अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसको हमें डबल फोल्ड कर लेना है, जितना हमारा चेस्ट है प्लस 2 इंच। जैसे ये 36 इंच का मैं ब्लाउज कटिंग करने वाली हूँ, तो लंबाई और चौड़ाई पहले सबसे मेन ज़रूरी होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई जैसे 9 + 2, क्योंकि 36 इंच का बना रहे हैं तो 36 को 4 भागों में बांटेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। 9 इंच + 2 इंच हम सिलाई के मार्जिन के लिए रखेंगे। तो पहले हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। तो डबल फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे ये 11 इंच आ रहा है, तो 11 इंच में इसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, डबल फोल्ड के अंदर ये कपड़ा है। तो पहले हम तो लंबाई जैसे 14 इंच + 1 इंच एक्स्ट्रा, तो पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। जितने हमारे ब्लाउज की लंबाई है उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो ये 14 इंच का ब्लाउज तैयार चाहिए, आधा इंच हम रखेंगे तो 14.5 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद शोल्डर का माप लेते हैं। तो शोल्डर हम 5.5 इंच का रखने वाले हैं। 5.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाए। इसके बाद हमें आर्म होल 6 इंच का लेना है, इस तरीके से। ये निशान लगने के बाद हमें इनको मिला देना है। तो चेस्ट हमारा कितना है, जैसे 36 इंच है तो इसमें हमें 2 इंच हमें सिलाई के लिए लेना है। जैसे 9 इंच भी यहाँ पे निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखा है। और कमर हमारी जैसे 32 इंच है तो 32 का चौथा भाग हो गया 8 इंच प्लस हमें 2 इंच सिलाई के लिए। और जो टक्स डालते हैं वो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। कमर पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा जो हम टक्स डालेंगे और उसके बाद 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे 3 निशान लगते हैं कमर की तरफ, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हमें क्या करना है, अब हम जो सिलाई वाला निशान है उसको भी मिला देंगे। तो ये बैक पार्ट है तो यहाँ पर 1 इंच पर हम गोलाई देंगे, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा निशान लगाकर। और गोलाई हमें कहाँ से देनी होती है, जैसे ये हमारे यहाँ पे हमने 6 इंच में निशान लगाया था, उसको हाफ कर लेंगे इंच टेप को यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर निशान लगाकर यहाँ से गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। ये निशान लग चुका है। अब हमें बैक पार्ट में बस इतना ही कटिंग करना होता है, फ्रंट में थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। तो पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद
अब हमें क्या करना है, जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं ना, तो ये जैसे हमारा ब्लाउज है, तो हमें अगर हम बेल्ट वाला कर रहे हैं ब्लाउज कटिंग, तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना होता है, ठीक है। जितना हमारी लंबाई होती है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना होता है, क्योंकि जब हम बेल्ट को जोड़ते हैं तो दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई में जाता है और नीचे भी सिलाई में जाता है, तो इस वजह से हमें लगभग 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और यहाँ से चौड़ाई भी थोड़ी सी हमें ज़्यादा लेनी होगी, हुकाई पट्टी लगाते हैं तो उस वजह से। ये देख रहे हो, इतना सा ही हमें एक्स्ट्रा लेना है। जितना हमें एक्स्ट्रा लेना है हम लाइन खींच लेते हैं। ये इतना एक्स्ट्रा लेना है और इसको वापस ऐसे रखेंगे, ऊपर से एकदम बराबर रखते हुए, नीचे भी एकदम बराबर रखते हुए। देख रहे हो, नीचे की तरफ हमने इतना एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सिलाई मार्जिन रखा था वो हम नीचे की तरफ दे देंगे, और जो ये इतना एक्स्ट्रा रख रहे हैं ये हमारा यहाँ पर बेल्ट जुड़ेगा, वहाँ पर एक्स्ट्रा देंगे। तो अब हम टेक्स्ट डालेंगे और बेल्ट की कटिंग करेंगे। छंटाई हमने कर ली है, पहले हम नेक की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फ्रंट पार्ट में हमें नेक 6.5 इंच का रखना है। इसकी चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच रखेंगे, इस तरीके से। एक बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पे गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमने नेक बाद में कटिंग कर लेंगे। तो पहले जैसे एकदम बीच से हमें 10 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पे। तो जो हमने टेक्स्ट पॉइंट निकाला है उससे ही हमें चारों पॉइंट्स मिल जाएंगे। डेढ़ इंच की दूरी पे हमें निशान लगाने हैं। तो जैसे 1.5 इंच की दूरी पे यहाँ पे निशान लगाएंगे एक, और 1.5 इंच की दूरी पे यहाँ पे निशान लगाएंगे एक, 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच की दूरी पे यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे चारों टक्स है वो। तो ये जो होता है ना, इसमें ज़्यादा सिलाई देनी होती है, बाकी किसी में भी नहीं। तो इससे पहले हमें इस तरीके से इतना, ठीक है, आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में देना होता है। और ये निशान हमारा इधर की तरफ जाएगा, इसमें थोड़ी थोड़ी सी सिलाई देनी है अंदर की तरफ। ये हमारा इस साइड जाएगा,
और ये इस साइड। इनमें थोड़ी थोड़ी सी सिलाई देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। अब बेल्ट कटिंग करना होता है तो बेल्ट जैसे यहाँ गले की साइड से हमें क्या करना है, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना है। इस तरीके से बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। अब हम बैक पार्ट में भी टैक्स डालेंगे तो 4 इंच और 4.5 इंच इसकी लंबाई रखने वाले हैं। इस तरीके से टैक्स डाल देंगे और गले की कटिंग करने वाले हैं तो गला हम रखने वाले हैं 8 इंच का। आप अपने हिसाब से रखिएगा और इसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर ऐसे गोलाई दे देंगे। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू में जॉइंट लगेगा तो पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई देना स्टार्ट करते हुए हमें और आगे और साइड में कपड़ा जुड़ेगा तो वो हम बाद में जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट होती है।